ठंड के बीच घना कोहरा छाया हुआ है, जिसका असर रेल, सड़क और हवाई सफर पर पड़ रहा है। वहीं सर्दी से आम जिंदगी भी काफी हद तक मुतासिर हुई है। वहीं गर्म कपड़े बेचने वाले दुकानदार जम्मू में आने वाले दिनों में अच्छे कारोबार की उम्मीद रख रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ सरोज कफील जुड़ चुके हैं श्रीनगर से और राजन वैद जम्मू से। राजन, आप पहले ये बताएं कि जम्मू में किस तरह का असर देखा जा रहा है मौसम का। हालांकि जाहिर सी बात है कि वादी कश्मीर यानी कश्मीर घाटी में तो असर ज्यादा होगा, लेकिन जम्मू में असर कितना है? बिल्कुल विशाल, ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ कड़ाके की ठंड है और शोर भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, धूल छाई हुई है और विजिबिलिटी काफ़ी कम है। मैं अपने बेटे से कहूँगा कि आपको वो दिखाएं कि आसपास किस तरह से डेंस स्मोक की एक जो चादर है वो ओढ़ी हुई है इस वक्त। और यहाँ पे जो गंतव्य की तरफ जाने वाले लोग हैं सुबह कामकाज के लिए निकल रहे हैं, वो कामकाज के जा रहे हैं। आदम उन्होंने जो गर्म कपड़े हैं वो आप ज़्यादा पहनने की करते हैं। और पिछले कुछ दिनों से जम्मू में जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ी है उसमें ऐसे में कई तरह की एडवाइजरीज की इशूज हुई है और ये तो कहा गया है हेल्थ एक्सपर्ट्स की तरफ से कि लोग राजन, आपकी आवाज बहुत कम मिल रही है। तो खासकर जो मैं आपके पास दोबारा आता हूं राजन। फिलहाल रुख करते हैं सरोज कफील का, जो हमारे साथ मौजूद हैं वादी कश्मीर के श्रीनगर से। सरोज, कश्मीर का नाम लेते ही या कश्मीर का नाम सुनते ही ठंड का एहसास तो होने लगता है, चाहे वो कोई सा भी मौसम हो, कोई सा भी महीना हो। लेकिन ये महीना जो चल रहा है और ये चिल्ले कला का दौर है, ऐसे में कश्मीर में क्या हालात है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चिले कलान की जब बात होती है तो उसका जो सिनोनियम रहता है वो कड़ाके की सर्दी रहती है जी। इस वक्त भी आप देख रहे होंगे सुबह का वक्त है। यूजुअली जो ये मार्केट है यहाँ पे अपने वीजे को थोड़ा पैन करने को कहेंगे, ये जहांगीर चौक है। आपको बताएं विशाल कि ये चौक जो है मोस्टली बहुत ओवर क्राउडेड रहता है, क्योंकि जो भी लोग अगर गांव खेड़ू से आए या कहीं से भी आए तो मोस्टली उनको यही से गुजरना पड़ता है। तो ये रूट जो मोस्टली होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम रहता है, बहुत ज्यादा कंजेशन होता है। लेकिन इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि मौसम खराब होने की वजह से या थोड़ी ठंड की वजह इस वक्त जो लोग हैं वो थोड़ा कम ही इस वक्त घरों से बाहर निकलते हैं। उसके मजीद अगर हम आपसे कहें जो अभी मेट डिपार्टमेंट का यही कहना है कि जो वेस्टर्न रेंज पे आपने देखा कल शाम से थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, उससे हमारा देखिए यहाँ पे ये फायदा हुआ कि मौसम जो था कल रात थोड़ा सा अब्रो आलूद रहा और उस वजह से जो टेम्परेचर है उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ। और सबसे खुशाइन खबर ये रही, आज आप देख भी सकते हैं विजुअल्स में कि जो धुंध है, धुंध बिल्कुल नहीं है आज, हालांकि बहुत कम है कंपेयर टू जो आपने पिछले एक हफ्ते से देखी है। तो उसमें धुंध में जो है वो थोड़ा सा राहत मिली है और जो सुबह कोहरा लगा होता है उसमें भी आज हल्की सी राहत मिली थी। एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करें, कल शाम को ही जो डिवकॉम यहाँ पे है वीके बिधूरी, उन्होंने एक मीटिंग बिठाई थी यहाँ पे जिसमें डीसीबी थे और जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, हॉस्पिटल्स के या जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनके टॉप ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई थी। मीटिंग इसी सिलसिले में हुई थी कि जो आने वाले हार्श विंटर के जो बाकी 1.5 महीने बचे हुए हैं उनमें कुछ चैलेंजेस हैं, उनको टैकल कैसे किया जाए। एक और खुशाइन खबर यहाँ पे कहेंगे विशाल की जो इलेक्ट्रिसिटी है जो उसमें वो स्कैर्सिटी थी उसमें काफी ज्यादा अभी फर्क आ चुका है। इलेक्ट्रिसिटी का जो लंबे लॉन्ग कर्टलमेंट्स होते थे, बिजली की कटौती होती थी, आज उससे नजात मिली है सिस्टमेटिक वे में। जहां जहां पे मीटर्ड एरियाज है वहां पे इस वक्त जो पावर कट ऑफ है वो काफी कम हो रहे हैं इस वक्त। लेकिन यहाँ पे एक मैं आपसे ये क्योंकि कोरिलेटेड है इसलिए मैं ये जोड़ना चाहूंगा, यहाँ पे आप देखेंगे इस वक्त जो केपीडीसीएल है या पावर डिपार्टमेंट जिसे आप कहते हैं, वो बार बार इस वक्त बस यही कैंपेन्स डाल रहे हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू कि जितने भी लोग यहाँ पे इस वक्त इर्रिस्पॉन्सिबली इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे हर रोज ऐसा होता है कि किन्हीं घरों में से हीटर्स, हीटिंग गैजेट्स ऐसे निकलते हैं जो पावर शेडिंग और पावर लोड पे काफी ज्यादा इफेक्ट डालती है। तो उनको भी हमारे माध्यम के थ्रू वाजे करके बताएं इस वक्त की जिस भी तरीके की वो इनडिस्क्रिपेंसीज या चोरियां करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, कहीं ना कहीं रोके, ताकि जो फार फ्लंग एरियाज में इस वक्त शिकायतें कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उनको कम से कम इस ठंड से राहत मिले ताकि वो उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर पाए। जी विशाल। बिल्कुल बिल्कुल। मैं फिर आपके पास लौटता हूं, आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल राजन के पास फिर से एक बार रुक करेंगे। राजन, वादी कश्मीर में धुंध नहीं है
और विजिबिलिटी ठीक ठाक है, लोग आना जाना कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जो तादाद है सड़कों पर वो कम है चूंकि ठंड ज्यादा है। जम्मू के हालात के बारे में आप बताएं, आपकी आवाज उससे सही से नहीं मिल पा रही थी जी। जी देखिए विशाल, जम्मू में कड़ाके की ठंड है और जो फॉग है, डेंस फॉग छाया हुआ है। आप देख सकते हैं धुंध। आपको मैं अपने विजय से कहूंगा कि आपको दिखाएंगे किस तरह से जो आम जनजीवन है वो उस पर इसने इम्पैक्ट डाला है। और हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है जम्मू में सुबह डेंस फॉग होता है, उसके बाद दोपहर के वक्त थोड़ा मौसम साफ होता है, लेकिन सुबह के वक्त जो कामकाज पे निकलने वाले लोग हैं उनके लिए काफी मुश्किलें पेश आती हैं, क्योंकि डेंस फॉग के चलते विजिबिलिटी कम होती है और ऐसे में एक्सीडेंट होने का भी खदशा बना रहता है और जो उनकी रफ्तार होती है वो धीमी हो जाती है। और उसके साथ साथ जो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे रेल यातायात हो, हवाई यातायात हो, दोनों पे आया है, क्योंकि जिस तरह से यह हमें सूचना मिली है 14 से 15 ट्रेनें जो हैं वो जो जम्मू पहुंच रही हैं वो देरी से पहुंच रही हैं और हवाई जो सेवा है वो भी इससे इफेक्ट हुई है। कई जो उड़ानें हैं वो देरी से जो हैं चली हैं यहाँ से। और ऐसे में बता दूं कि ये जो मौसम है ऐसा आने वाले कुछ दिनों तक बना रह सकता है जम्मू में। अभी जल्द लोगों को राहत नहीं मिलेगी। मैं अपने विजय से कहूंगा कि इस वक्त का जो हाल है वो आपको बताएगा कि हालांकि कुछ जो सुबह के मुकाबले कुछ विजिबिलिटी ठीक हुई है, लेकिन सुबह इससे भी जो हालात थे वो ऐसे थे कि काफी जो घनी धुंध थी वो छाई हुई थी। गाड़ियों की जो रफ्तार थी वो बहुत धीमी थी और इस वक्त जो गंतव्य पे अपने कामकाज पे जाने वाले लोग हैं वो इस वक्त निकले हैं, क्योंकि उनको निकलना है, अपने कामकाज पे जाना है। और लेकिन फोक लाइट जला के ही गाड़ियों में हमने देखा है कि वो चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तो कड़ाके की ठंड, ऊपर से जो लो विजिबिलिटी है, ऐसे में लोगों को जो है दिक्कतें तो आ रही हैं, लेकिन जो लोगों का लोग अपने कामकाज पे निकलने वाले हैं वो अपने कामकाज पे निकले हैं। और ऐसा नहीं है कि सड़कों पे लोग कम दिखाई दे रहे हैं, जैसे आम दिनों में दिखाई देते हैं वैसे ही दिखाई दे रहे हैं विशाल। और अभी जो मौसम विभाग का कहना है कुछ दिनों तक ऐसा मौसम बना रह सकता है। सुबह के वक्त जो है फॉग होगा, लेकिन ज्यों ज्यों दिन आगे बढ़ेगा तो कुछ राहत जो है वो लोगों को मिल सकती है। लेकिन सुबह के वक्त अभी कुछ दिनों में ऐसा ही जो घनी धुंध है वो छाई रहेगी। जी 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 सरोज, ये तब्दीली आखिर ऐसे क्यों नजर आती है? विभाग के एक्सपर्ट से वो क्या बताते हैं? वादी कश्मीर में धुंध आज नहीं है, जम्मू में धुंध है, लेकिन सर्दी दोनों जगह पर ज्यादा पड़ रही है। और जाहिर है कि जब वादी में मौसम जैसा करवट लेता है उसका असर दूर दराज तक के इलाकों में महसूस किया जाता है। बिल्कुल, देखिए विशाल, एक्चुअली क्या है वादी का सर अगर हम बात करें तो देखिए जो टेम्परेचर्स है, जैसा आप कह रहे हैं कि आज जम्मू में धुंध है, यहाँ पे धुंध नहीं है, इसकी एक जो रीजनिंग रहती है आप देखेंगे ये एंटायर नॉर्थ बेल्ट जो होता है, मेट डिपार्टमेंट जो है वो उसकी एक्टिविटीज देखता है, न सिर्फ वो कश्मीर या जम्मू की देखता है। अब अगर आप नॉर्थ की बात करें, एक और बहुत बड़ा मसला इस वक्त होगा, आपने देखा होगा ये जो हमारी हिंद कुश की रेंज आती है, उसके बाद जो पंजाब, दिल्ली, यूपी या जम्मू और फिर यहाँ कश्मीर की, आप देखेंगे इस वक्त पूरी एक फॉग की जो है लहर है। और उसकी खास वजह है, आपने देखा होगा जो शाली जिसे पैडी कहते हैं, पैडी फील्ड्स में जो आजकल आग जलती है, काफी सारा वेस्ट उससे बाहर आता है, काफी सारी धुंध जो होती है, काफी सारे गैसेस उससे जो एमिट होते हैं, वो एक आपका जो नीचे वाला एटमॉस्फेयर रहता है उसमें एक ब्लैक कलर का कोट बनता है, फॉर्म होता है, जिसकी वजह से डेंस फॉग हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि खाली जैसा आप कह रहे थे कि कश्मीर में धुंध नहीं है और जम्मू में धुंध है, उसकी एक ये भी वजह है कि ये जो पूरी डिस्टर्बेंस रहती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस रहती है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपका नॉर्थ, आपका पंजाब जिसमें आ जाता है, यूपी आ जाता है, जम्मू कश्मीर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं एक और जिम्मेदारी भी यहाँ पे ये बनती है कि जो पैडी फील्ड्स में आजकल हम अननेसेसरी जो आग लगाते हैं, जो हमारा लेफ्ट ओवर वहां पे रेजिड्यू रहता है, स्पेशली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, पेड़ की शाखें हो गई, पत्ते हो गए, उसकी वजह से भी जब हमारी कल जो यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो यहाँ पे चेयरपर्सन है उनसे भी बात हो रही थी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उन्होंने भी यही कहा कि जो इस वक्त मेजर कॉज जो हो रहा है, जो फॉग, डेंस फॉग क्रिएट हो रही है, उसका एक खास वजह ये है जो हमारे लेफ्ट ओवर एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज होते हैं, जो हम अननेसेसरी रात को जलाते हैं, सुबह जलाते हैं। तो ये भी एक कारण रहता है जिसकी वजह से इस टाइम पूरे नॉर्थ बेल्ट में आप देखेंगे हेवी फॉग है। बाकी जैसे हमारे सहयोगी राजन भी अभी कह रहे थे कि अगले 6 से 7 दिन के लिए मेट डिपार्टमेंट
का यही कहना है कि अपर रेंजेस में कहीं कहीं हल्की सी बारिश बर्फ हो सकती है, लेकिन प्लेन रेंजेस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी ऐसी कोई ये आशंका नहीं है कि कोई बारिश या बर्फ होगी। 6 दिन के लिए और ड्राई वेदर रहेगा और लोगों को यही एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि अब आप देख लीजिए जनवरी भी आने वाला है, तो लोगों को भी यही एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ बर्फ हो, ताकि उनको इस ठंड से जो है निजात मिले। जी विशाल जी। राजन, जो वहाँ लगभग आने वाले 5-6 दिनों की बात की जा रही है, जम्मू में अगर वेदर फोरकास्ट की बात करें कि कल का दिन या आने वाला अगला 2-3 दिन कैसा हो सकता है, क्या फॉग कम होगा या बढ़ेगा या फिर ठंड में और शिद्दत आएगी? देखिए विशाल की अभी कुछ हाल ही में मतलब जो मेट डिपार्टमेंट का जो रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक अगले 1 हफ्ते तक कोई राहत मिलने वाली नहीं है। इसी तरह धुंध छाई रहेगी, कुछ पहाड़ी इलाकों में धूप भी खिल सकती है, क्योंकि हम ये जो खास जो मैदानी इलाके हैं वहां पे धुंध छाई रहेगी कुछ, लेकिन कुछ पहाड़ी इलाकों में धूप खिली रह सकती है। उसके साथ साथ जब बारिश होगी, बरसात होगी, उसके बाद ही जो जम्मू में जो धुंध है वो खत्म होगी मैदानी इलाकों में। और आज जम्मू के आसपास जो आउटस्कर्ट्स के इलाके हैं जैसे आरसपुरा है, मीरा साहब है, वहां इससे ज्यादा फोग जो है वो देखने में मिली है लोगों को, क्योंकि वहां पे जहां खेती बाड़ी होती है वहां पे ज्यादा फोग जो है वो मिली है। और जब हम पंजाब से जम्मू की तरफ आते हैं तो काफी डेंस फोग है और उससे कई दफा जो है नेशनल हाईवे पे जो एक्सीडेंट का खदशा भी होता है। उसके बाद जो जम्मू में कोविड का केस आया है कल एक, उसके चलते भी एडवाइजरीज भी इश्यूज की गई हैं लोगों के लिए और कहा गया है कि नॉर्मली अगर आप पब्लिक प्लेस पे जाते हैं इस मौसम में तो आप मास्क पहने और हालांकि पैनिक नहीं उन्होंने कहा है होना है, लेकिन मास्क एहतियातन पहने। तो ये जो फोग है ये भी चेस्ट के लिए ठीक नहीं है, जो दोपहिया वाहन चलाते हैं उनकी चेस्ट भी जो है वो खराब हो सकती है। तो कई तरह की हेल्थ एडवाइजरीज भी हैं और कुछ आने वाले 1 हफ्ते तक जो है खास जो बच्चों को भी एहतियात, और जो बूढ़े लोग हैं जो बीमार लोग हैं उनको भी कहा है कि आप एहतियात कीजिए, क्योंकि ये जो घना जो कोहरा है, जो धुंध है, ये उनकी चेस्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सरोज कफील आपका और राजन आप दोनों का।